हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में, आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। दोनों ही सेगमेंट के अंदर काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। देखिए, कल साल का पहला दिन था, लेकिन भारतीय बाजार खुले हुए थे। ग्लोबल मार्केट के अंदर न्यू ईयर के हॉलीडे थे। तो अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल मार्केट के अंदर आज पहला ट्रेडिंग डे है जब मार्केट खुले हुए हैं। और साल के पहले दिन हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर काफी अच्छी मजबूती हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड अभी इस समय हमें लगभग 63,000 550 600 रुपए के बीच में सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। और चांदी की बात करें तो चांदी भी हमें लगभग 74,900 से 75,000 रुपए के बीच में सस्टेन करती हुई नजर आ रही है। आज 2 जनवरी को मॉर्निंग सेशन में ही काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। ये तेजी गोल्ड और सिल्वर के भाव को कहां तक लेकर जा सकती है, इस तेजी में हमें क्या करना चाहिए? खरीदारी करना चाहिए, बिकवाली करना चाहिए, या कोई पोजीशन पहले से है उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए? क्या इस तेजी की वजह है? इस तेजी क्या वजह बताई जा रही है? आने वाले समय में ऐसे कौन सी इवेंट्स हैं जो गोल्ड और सिल्वर के अंदर और तेजी ला सकते हैं या इसके अंदर गिरावट भी ला सकते हैं? तो दोस्तों, लगातार तेजी का कारण सबसे पहले जान लेते हैं। फेड के ऊपर ब्याज दर कटौती के ऊपर निवेशक अपना लगातार दांव लगा रहे हैं। ब्याज दर कटौती के चलते हुए, एक अनुमान के चलते हुए हम गोल्ड और सिल्वर के अंदर काफी बड़ी तेजी देख रहे हैं। और ये तेजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि फेड की ब्याज दर कटौती का अनुमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। फेड वॉच टूल के अनुसार पहले यह अनुमान 70% था कि फेड मार्च 2024 में 25 बीपीएस ब्याज दरों की पहली कटौती कर देगा। पहले यह अनुमान 70% था, अब फिर 76, 80 और 86%, 88% तक यह अनुमान पहुंच चुका है कि फेड मार्च 2024 में पहली ब्याज दर कटौती कर सकता है। अगर मान लीजिए यह अनुमान बढ़ता जाता है और फेड की ब्याज दर कटौती की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, तो वैसे गोल्ड और सिल्वर के अंदर हम और तेजी देखेंगे। लेकिन कई फेड अधिकारियों ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि अभी बहुत सारे अमेरिका के आर्थिक आंकड़े निकलकर आना बाकी है, जिससे फेड अपनी ब्याज दर की कटौती कर सकता है या रोक सकता है। तो बहुत सारे आर्थिक आंकड़े हैं, जैसे इस वीक में बहुत सारे डेटा का भंडार है। पेरोल डेटा इस वीक में निकलकर आने वाला है, फेड मिनट्स इस वीक में है, बेरोजगारी डेटा निकलकर सामने आने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे इन्फ्लेशन डेटा है, पीपीआई सीपीआई डेटा है। तो बहुत सारे डेटा हैं जिसके ऊपर फेड नजर लगाकर बैठा हुआ है। अगर वो आर्थिक आंकड़े अच्छे निकल कर आते हैं तो फेड अपनी ब्याज दर की कटौती कर सकता है। अगर उन आंकड़ों के अंदर किसी भी तरह का उतार चढ़ाव आता है तो फेड अपनी ब्याज दर की कटौती को रोक सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर अमेरिका के आर्थिक आंकड़े अगर अच्छे निकल कर आते हैं तो ही ब्याज दर के अंदर कटौती होगी, तो ही गोल्ड और सिल्वर के अंदर और ज्यादा तेजी निकल कर आएगी। और अगर ये आर्थिक आंकड़े खराब निकल कर आते हैं और गोल्ड सिल्वर के अंदर, तो हम भारी गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि फेड की ब्याज दर कटौती का अनुमान वो आगे बढ़ सकता है। वैसे कई निवेशक अनुमान लगा रहे हैं कि 2024 में फेड 25 बीपीएस, 25 बीपीएस और 25 बीपीएस करके 3 बार ब्याज दर की कटौती कर सकता है। कई निवेशक अनुमान लगा रहे हैं कि 150 बीपीएस ब्याज दर की कटौती हो सकती है साल में 6 बार। तो ये अभी सिर्फ अनुमान है, ये सब डिपेंड है अमेरिका के आर्थिक आंकड़े के ऊपर। और इस साल आप समय समय पर तरह तरह का उतार चढ़ाव जरूर देखेंगे, क्योंकि ये सब डिपेंड होगा या आंकड़ों के ऊपर। बहुत सारे भू राजनीतिक तनाव है, अगर वो बढ़ते हैं तो गोल्ड के ऊपर और अच्छी तेजी देखने को आपको मिल सकती है। और चाइना के अंदर जो लगातार मांग की कमी आ रही है, कमजोर आर्थिक डेटा निकल कर आ रहा है, अगर उसके अंदर सुधार आता है तो आपको चांदी के अंदर भी बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो अब सब कुछ जो डिपेंड हो चुका है वो डेटा के ऊपर डिपेंड हो चुका है। डेटा अच्छे आएंगे तो गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी रहेगी, डेटा खराब आएंगे तो गोल्ड सिल्वर के अंदर गिरावट रहेगी। तो दोस्तों, अभी तो फिलहाल मार्केट के अंदर निवेशक लगातार सलाह दे रहे हैं कि बाय ऑन डिप की पोजीशन बनाइए, निचले स्तर पर खरीदारी का मौका मिलता है तो खरीदारी कीजिए, वो भी एक स्टॉप लॉस के साथ। एक प्रॉपर स्टॉप लॉस बनाइए, उसके बाद अपनी खरीदारी कीजिए।
स्टॉप लॉस लगाकर ही काम करे, विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर काम ना करे। एक एक न्यूज, एक एक अपडेट के ऊपर नजर बनाकर अपनी पोजीशन बनाए। सामने स्क्रीन पर आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है या कोई भी डेटा आने वाला होता है, उसका अपडेट मैं तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से आपको करता रहता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप कमोडिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।